नमस्कार। लीजिएगा आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय राज्य और भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। उनके राज्य कौन से हैं, केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, राजधानी क्या है और उनका क्षेत्रफल क्या है। इस वीडियो में इन बिंदुओं पर चर्चा होगी। साथ में भारतीय नक्शे के साथ उनकी स्थिति का भी अध्ययन करेंगे। देख लीजिएगा इस पीडीएफ के बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, और अगर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होते रहें। ओके, लीजिएगा नोटबुक और पेन और तैयार रहिएगा नोट्स करने के लिए। साथ में हम नक्शे भी दिखाएंगे लास्ट में, पहले हम चर्चा करते हैं और मैप पर भी बात करेंगे। ओके, पीडीएफ में देख ही लिया होगा आपने। तो बात करते हैं बिना देर किए पहले राज्य की। भारत का पहला क्षेत्रफल के आधार पर हमने सजा दिया है इस पीडीएफ को, यानी क्षेत्रफल में जो पहले स्थान पर राज्य है, नाम है उसका राजस्थान, उसकी राजधानी जयपुर है और ये भारत के उत्तरी राज्य के हिसाब से गिना जाता है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है इसका एरिया, क्षेत्रफल। कंफर्म, राजस्थान राज्य, पिंक सिटी इसकी राजधानी जयपुर कहलाती है। कंफर्म हो गया होगा। अगला राज्य है दूसरे नंबर क्षेत्रफल पर है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा आपसे उत्तर प्रदेश के आधार पर कई बार 4 राज्यों का भी क्रम पूछ लिया गया है, तो इनको ध्यान से याद कर लीजिएगा। दूसरा क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश है, जिसकी राजधानी आपको पता है भोपाल, और ये केंद्रीय राज्य है, ना तो उत्तर में है, ना पूर्व में, ना दक्षिण में, बीचों बीच है इंडिया के। अभी मैप में हम देखेंगे। क्षेत्रफल ना हो तो आप याद मत कीजिएगा, लेकिन देखते जाइए एरिया वाइज क्रम, ऑर्डर क्या है राज्यों का। अगला है तीसरा राज्य महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर है क्षेत्रफल में। महाराष्ट्र की राजधानी सबको पता है, आर्थिक राजधानी कहलाती है मुंबई, और ये वेस्टर्न है यानी पश्चिम दिशा में है महाराष्ट्र। चौथे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश गृह राज्य है, ये हमारा उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ, और ये उत्तरी राज्य में गिना जाता है, यानी उत्तर दिशा में इसकी लोकेशन है। अगला 5वां राज्य दिया गया है, यानी क्षेत्रफल से आधार पर इसको अगर गणना करें तो इसकी स्थिति 5वें नंबर पर आएगी। उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात, गांधीनगर इसकी राजधानी है, वेस्टर्न राज्य है। ओके, अगला 6 राज्य कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, ये सिलिकॉन सिटी भी कही जाती है, साइंस सिटी और सिलिकॉन सिटी बेंगलोर, ध्यान रखिएगा, और ये दक्षिणी राज्य है। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये एक राजधानी के रूप में इसका परिचय अमरावती में दिया जाता है, लेकिन इसकी 3 राजधानियां हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, एक कुर्नूल है और एक विशाखापत्तनम है, यानी न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये 3 स्थानों पर इसकी राजधानी बताई जाती हैं। लेकिन एक प्रश्न में अगर आती है सीधे तो उसका ऑप्शन आपको मिलेगा अमरावती। कोई पूछे आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, डायरेक्ट बताइएगा, और अगर वो पूछे कि कार्यपालिका न्यायपालिका के आधार पर तो अलग अलग हैं। अगला राज्य है ओडिशा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, ध्यान रखिएगा, और ये पूर्वी राज्य है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर है। रायपुर का ही नया नाम बदल दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी के आधार पर, या उनके नाम पर अटल नगर रख दिया गया है छत्तीसगढ़ की राजधानी। ये भी एक सेंट्रल स्टेट है, यानी केंद्रीय राज्य है। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, चेन्नई यानी पुराना नाम था इसका मद्रास, और ये दक्षिणी स्टेट है, दक्षिणी राज्य है। अगला है तेलंगाना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से टूटा है, 2 जून 2014 को इसका विभाजन हुआ है तेलंगाना का। हैदराबाद इसकी राजधानी है और ये दक्षिणी राज्य है। अगला राज्य है बिहार। बिहार की राजधानी पटना है और ये पूर्व राज्य है, यानी कौन सा है, ईस्टर्न स्टेट है, ध्यान रखिएगा। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, ये भी पूर्वी स्टेट है। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और इसको लेकर के चाइना से विवाद रहता है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर के कुछ नाम बदले गए हैं अभी चीन के द्वारा। इसकी राजधानी ईटानगर है और पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ये ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर राज्य है। अगला राज्य है झारखंड। अगला राज्य क्या है, झारखंड। झारखंड की राजधानी आपको पता है रांची, और ये पूर्वी स्टेट है। हाँ, ये अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा के नाम से जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेफा किस राज्य को कहते थे, अरुणाचल प्रदेश को। अगला राज्य है आपका असम। 16वें नंबर का राज्य है असम। असम की राजधानी दिसपुर है और ये भी पूर्वोत्तर स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है असम। अगला, हाँ, इसका भी एक पॉइंट याद रखिएगा, असम में एक नदी बहती है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र में सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली, ध्यान रखिएगा। असम की राजधानी दिसपुर और मांजुली द्वीप भी असम में।
अगला है 17वां राज्य है हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की शिमला, और ये उत्तरी राज्य है। हिमाचल प्रदेश की एक दूसरी भी राजधानी है जिसे हम कहते हैं धर्मशाला। हम ये लिखे दे रहे हैं और इसको आप लिख लीजिएगा। एक राजधानी और है, कौन सी है दूसरी राजधानी? धर्मशाला। अगला राज्य है उत्तराखंड, 18वें नंबर पर है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और ये उत्तरी राज्य है। उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 सन को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग हुआ था। ये डेट भी नोट कर लीजिए। और अगला राज्य आपकी स्क्रीन पर 19 पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़, उत्तरी राज्य है ये। 20वें नंबर पर हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है, यानी पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और ये उत्तरी राज्य है यानी उत्तर दिशा में है। अगला है राज्य 21 नंबर पर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और ये एक दक्षिणी राज्य है। हाँ, ये बार बार हम याद दिला रहे हैं कि ये जो PDF है ये क्षेत्रफल के आधार पर क्रम है, यानी क्षेत्रफल में 21वें नंबर पर केरल है। 22वां राज्य है मेघालय को बादलों का घर बोला जाता है, मेघधन आलय, समझ गए। शिलोंग इसकी राजधानी है और ये पूर्वोत्तर राज्य है यानी 7 सिस्टर्स का हिस्सा है। अगला राज्य है 23 मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और ये पूर्वोत्तर स्टेट है, ये भी 7 सिस्टर का हिस्सा है। मिजोरम अगला राज्य है मिजोरम, और मिजोरम की राजधानी आइजोल, ये भी 7 सिस्टर का पार्ट है। 25वां राज्य है नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, और कोहिमा की जो स्थिति है वो है पूर्वोत्तर 7 सिस्टर का, ये भी आपका राज्य है। अगला राज्य है 26 त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, और ये 7 सिस्टर वाले जो पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं ना, ये बहुत बार प्रश्नों का हिस्सा बने हैं, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा राजधानी सहित। और पूर्वोत्तर में भी इसकी लोकेशन है त्रिपुरा की, और इसके बारे में याद रखिए त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य है। ध्यान रखिए त्रिपुरा 3 ओर से घिरा है, किस देश से? बांग्लादेश से। अगला राज्य है सिक्किम की राजधानी गंगटोक, और ये भी आपका 7 सिस्टर से बाहर है ये, और ये पूर्वोत्तर में है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन सिक्किम 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है, इसको आपको याद रखना होगा, कन्फर्म। अगला है 28 गोवा, ये 28वां राज्य यानी अंतिम राज्य है। गोवा की राजधानी पणजी है और ये वेस्टर्न स्टेट है यानी पश्चिमी राज्य है। और देख लीजिएगा सबसे लास्ट में आ गया है, यानी ये सबसे छोटा राज्य होगा क्षेत्रफल के आधार पर, जिसका क्षेत्रफल है 3702 किलोमीटर। कन्फ्यूज़न नहीं होइएगा, देख लीजिए सिक्किम का दुगना है क्षेत्रफल गोवा से, तो सबसे छोटा राज्य गोवा है क्षेत्रफल पर, और सबसे बड़ा कौन सा निकला? राजस्थान। दूसरे स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश। तीसरे स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। चौथे पर आपका उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। अब चलते हैं हम केंद्र शासित प्रदेशों पर। केंद्र शासित प्रदेश ये दिए हैं PDF में, और इनको भी आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ये भी प्रश्नों में बहुत बार आते हैं। आपको लग रहा होगा वीडियो सिंपल है, लेकिन ना, ये एग्ज़ाम के हिसाब से उतना ही महत्वपूर्ण है। जितना एक कठिन क्वेश्चन आपको नंबर देगा, उतना एक सिंपल क्वेश्चन भी बराबर नंबर देगा, इसलिए इनको कभी भूलिएगा नहीं। देखिएगा केंद्र शासित प्रदेश पहला, क्षेत्रफल वाइज ये भी आपका अरेंज कर दिए गए हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है और इसकी लोकेशन इंडिया में उत्तरी दिशा में है। 59,146 वर्ग किलोमीटर एरिया है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, कन्फर्म। अगला है आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश J&K, इसकी राजधानी श्रीनगर है और उत्तरी दिशा में इसकी स्थिति है। अगला राज्य है केंद्र शासित अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, इसकी लोकेशन बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में। अगला है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, स्वयं केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी नई राजधानी है नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली, और ये उत्तरी दिशा में काउंट किया जाता है। अगला राज्य है दादरा और नागर हवेली और दमन दीव, इसको ध्यान रखिएगा, ये हाल ही में परिवर्तित किया गया केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी है दमन और इसकी लोकेशन है वेस्टर्न, कन्फर्म। अगला आपका स्टेट दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, और पुदुचेरी की राजधानी ही पुदुचेरी ही है और इसकी स्थिति दक्षिण में है। इन सभी की स्थिति अभी हम देखने वाले हैं, तो बने रहिएगा अंत तक, मैप में ही देखेंगे। अगला केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, और आपने राज्यों में भी देखा है पंजाब और हरियाणा की एक साथ राजधानी चंडीगढ़ है और इसकी स्थिति उत्तरी दिशा में है।
अगला केंद्र शासित प्रदेश और लास्ट 8वां केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और क्षेत्रफल में 32 वर्ग किलोमीटर है बस। कवरत्ती इसकी राजधानी है और ये अरब सागर में है। इनकी लोकेशन कई बार पूछी गई है कि अंडमान निकोबार कहाँ पर है, तो बे ऑफ बंगाल, और लक्षद्वीप कहाँ पर है, तो ये अरब सी में है। चलिएगा अब मैप पर चलते हैं और यहाँ पर आपने देख लिया है इस पीडीएफ में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्या है, लद्दाख। छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप। इनकी लोकेशन ध्यान रखिएगा। और राज्यों में देख लिया है, गोवा सबसे छोटा है और बड़ा राजस्थान है। लीजिए मैप आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखिएगा, हम जूम करते चलेंगे। ये फुल मैप है आपकी स्क्रीन पर और इसका ये कोई भी डाटा डाउट में नहीं होगा इस मैप में, क्योंकि ये केंद्र सरकार के द्वारा ही जारी किया गया है। कन्फर्म देख लीजिएगा, ये आपका पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है। यहाँ पर हम जूम करते हैं नॉर्दर्न इंडिया को और देखते हैं, ये रहा आपका लद्दाख, ये रहा आपका जम्मू कश्मीर। ये आपकी लोकेशन रही इनकी। लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और जम्मू, दो राजधानियां हैं इसकी भी, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू और श्रीनगर, ध्यान रखिएगा। और अगली राज्य की लोकेशन देख पा रहे होंगे, ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है। देखते जाइएगा, हम बताते चल रहे हैं। और देखते हैं, ये है आपका हरियाणा और ये है आपका उत्तराखंड। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की शिमला, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की चंडीगढ़ और उत्तराखंड की देहरादून। और अगला राज्य है ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ये रहा मध्य प्रदेश, ये रहा झारखंड, ये रहा छत्तीसगढ़। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर मैप में नहीं मिल रहे हैं तो अपने मैप में भी ये निशान लगाते जाइए, देखते जाइएगा। ठीक है, अगला राज्य है आपका, इसके नीचे चलते हैं और ये रहा गुजरात, ये रहा मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये रहा महाराष्ट्र, ये रहा उड़ीसा और तेलंगाना और कर्नाटक। मैप में लोकेशन देख लीजिएगा। और अब और नीचे दक्षिण की ओर चलते हैं। दक्षिण में आपका ये रहा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये रहा सबसे छोटा गोवा, केरल, तमिलनाडु, ये राज्य हो गए हैं। अब सेवन सिस्टर का हिस्सा बचा हुआ है तो इसको भी हम देखते हैं। ये आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर आपका सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर आपका नागालैंड है, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। यहाँ पर हम इतना सर्किल करके बताए दे रहे हैं, ये आपका सेवन सिस्टर राज्य हैं, 7 राज्य, अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये सेवन सिस्टर्स यानी 7 राज्य हैं जो सेवन सिस्टर्स में गिने जाते हैं। और अब बारी आती है केंद्र शासित प्रदेशों की, जो आपने 2 केंद्र शासित प्रदेश देख चुके हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और 28 राज्यों का नाम सुन चुके हैं। अब केंद्र शासित प्रदेशों की लोकेशन और देखते हैं। देखिएगा, ये दिल्ली है और ये आपका चंडीगढ़ है। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, बचे 4। तो एक की लोकेशन देख पा रहे होंगे, ये है बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में ये रहा अंडमान निकोबार और ये रहा आपका लक्षद्वीप अरब सागर में। अरब सी में कौन है, लक्षद्वीप। 4 और 2 6। अब देखते हैं, एक और राज्य दिख गया है आपको। एक आपका ये दिख रहा है यहाँ पर पांडिचेरी का हिस्सा, ये आपका यहाँ पर भी पांडिचेरी का हिस्सा, और यहाँ पर केरल में भी एक पांडिचेरी का पॉइंट है। तो ये आपके 3 राज्यों में विस्तृत है। कौन सा, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, और केरल में तीसरा पॉइंट कौन सा है, पुदुचेरी। और देखते हैं अगला, यहाँ पर एक और है दादरा नगर हवेली और दमन दीव। देखिएगा 1 पॉइंट यहाँ पर है और ये आपका, तो ये दादरा नगर हवेली और दमन दीव एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो हम एक बार पूरे मैप में आपको पॉइंट बताते चल रहे हैं, देख लीजिएगा जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पांडिचेरी यहाँ पर हैं पॉइंट 3 राज्यों में। ये दादरा नगर हवेली दमन दीव तो 4 हो गए, और लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और दिल्ली और चंडीगढ़, तो ये आपके 8 हो गए केंद्र शासित प्रदेश। तो मैप में ज़रूर देखिएगा, और ये पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले दे रहे हैं। तो इन राज्यों को विद राजधानी प्लस लोकेशन सहित ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न ज़रूर ऐसे बनने लगे हैं अब कि आपका पश्चिमी राज्य कौन है या समुद्र तट से कौन सा राज्य नहीं लगा है। ये आपका समुद्र कोस्ट है, ओशियन कोस्ट, यहाँ आपके लगे हुए हैं। कहा जाता है छत्तीसगढ़ लगा है, नहीं लगा हुआ है। वैसे ही झारखंड नहीं लगा है समुद्र से। तो ऐसे पहचान बनाइएगा राज्यों से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।